कल देखा गया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जेनजीस को लेकर बयान देते हैं और आज ही डूसू चुनावों का नतीजा भी आ जाता है। उस पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तंज कस रही है कांग्रेस पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जेनजी स्टूडेंट्स के लिए मैं जो उन्होंने राहुल गांधी ने जवाब दिया है उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो जेनजी स्टूडेंट्स उन्होंने ये दिखा दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कोई जेनजी स्टूडेंट नहीं, एक राष्ट्रवादी छात्र हैं। उन्होंने ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं पर ये नहीं कि सारे स्टूडेंट जेनजी हों। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इतिहास रचा और पैनल की तीनों सीटों पर जीत दर्ज कराई। इस समय हमारे साथ आर्यन मान, दीपिका और कुणाल, जो 3 एबीवीपी के विजेता हैं, यहां पर एबीवीपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां जो संगठन के मंत्री हैं और भी जो लोग हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, लड्डू चल रहे हैं, क्योंकि जीत की बड़ी खुशी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। तो आर्यन, ये बड़ी जीत है, आपका मार्जिन भी देखा गया बहुत ज्यादा है, 16,000 से प्लस वोटों का आपका मार्जिन है। इलेक्शन बड़े इंटरेस्टिंग थे इस साल, देखा गया एक तो ढोल नगाड़े मिसिंग रहे, पोस्टर्स मिसिंग रहे, पर वहीं दूसरी तरफ जो एनएसयूआई आपकी दुर्विरोधी है, उनके जो आपके खिलाफ स्टेटमेंट्स थी वो मिसिंग नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे परिवार ने मेरे को संस्कार दिए किसी के भी निजी जीवन पर उंगली नहीं उठाना, बट फिर भी सामने वाले एनएसयूआई के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे उन्होंने मेरे पे कई बार उंगली उठाई, मैं फिर भी चुप रहा। और आज मैंने अपनी जीत से उनको ये दिखा दिया है कि वो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि इसके पास कुछ नहीं है, ये नहीं, फिर भी आज मैंने उनको दिखा दिया है कि मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हूँ और 16,000 प्लस वोटों से मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जिताया। आर्यन, क्या लगता है क्या जादू एबीवीपी का ऐसा काम कर गया? क्योंकि रौनक खत्री भी थे, देखा जाता था वो भी बहुत एक्टिव रहा करते थे एनएसयूआई से, पर फिर जो है ये सीट एबीवीपी के पास क्यों वापस आई प्रेसिडेंट? देखो, ये कोई जादू नहीं है। हम साल भर ग्राउंड पे काम करते हैं, साल भर स्टूडेंट्स की समस्याओं के लिए आवाज उठाते हैं। 16 दिन का प्रोटेस्ट करा, 2 दिन की भूख हड़ताल भी करी, उस भूख हड़ताल में मैं भी बैठा। इसलिए स्टूडेंट्स ने आज हम पे बाकी पुराने इतिहास की तरह आज भी हम पे भरोसा जताया और आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली यूनिवर्सिटी 3-1 से विजयी है। तो प्रेसिडेंट बन गए, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारी सबसे पहली मांग रहेगी मेट्रो कंसेशन पास। साथ ही साथ आज के टाइम इंडिया इतना डिजिटलाइज हो चुका है, फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाईफाई की प्रॉब्लम है कैंपस, डिपार्टमेंट, कॉलेजेस के अंदर। और तीसरी हमारी मांग रहेगी मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर कि हर कॉलेज में एक मेंटल हेल्थ काउंसलर का गठन हो, जिससे स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो उससे शेयर करे और वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार ना बने। कुणाल, आपने भी जीत दर्ज कराई है। कल देखा गया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जेनजीस को लेकर बयान देते हैं और आज ही डूसू चुनावों का नतीजा भी आ जाता है। उस पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तंज कस रही है कांग्रेस पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जेनजी स्टूडेंट्स के लिए मैं जो उन्होंने राहुल गांधी ने जवाब दिया है उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो जेनजी स्टूडेंट्स उन्होंने ये दिखा दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कोई जेनजी स्टूडेंट नहीं, एक राष्ट्रवादी छात्र हैं। उन्होंने ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं पर ये नहीं कि सारे स्टूडेंट जेनजी हों। उन्होंने एक राष्ट्रवादी अपना संगठन के लिए और राष्ट्रवाद अपना काम करने के लिए संगठन को चुन के हमें प्रायोरिटी पर रख के विजय बना दिया। दीपिका, आप एक महिला हैं, सामने से देखा गया था कि एनएसयूआई की तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए भी एक महिला ही उतारी गई थी। क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? वहां देखा गया कि अलग मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया गया। अब आप बतौर महिला हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी जीत कर आई हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी महिलाओं के लिए? पहले तो मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र तरुणाई का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे इतना मार्जिन से जिताया, और विद्यार्थी परिषद का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक सामान्य परिवार से आने वाली छात्रा को यहाँ तक लाकर खड़ा किया। दूसरा कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, उसमें से मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जितने भी कॉलेज हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, कॉलेज हॉस्टल्स हैं, इनके बाहर टाइम टू टाइम पीसीआर पेट्रोलिंग हो ताकि छात्राएं अपने आप को सेफ महसूस करें इस दिल्ली विश्वविद्यालय में। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पर रात को छात्राएं जाने से, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में निकलने से घबराती हैं, उन ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने का काम विद्यार्थी परिषद एबीवीपी लेड डूसू करेगा। हमारे साथ वीरेंद्र सोलंकी भी हैं, महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो देखा जाता है सोलंकी जी की ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। पहले आपने इतिहास रचा पंजाब यूनिवर्सिटी जीतकर, अब डूसू भी आपने जीता, आगे की क्या तैयारी है एबीवीपी की? आगे की दिल्ली देश के अंदर अभी जहां जहां इलेक्शन है, हम सभी जगह इलेक्शन जीतने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आने वाले समय में जेएनयू में इलेक्शन है, आने वाले समय में उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में इलेक्शन है, गोवा यूनिवर्सिटी में है, अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, आज एचसीयू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वोटिंग है, वहां भी हमारा पूरा पैनल जीतने वाला है। ये जो जीत देश भर में एक यूनिफॉर्म
हमको विक्ट्री मिल रही है ना पूरे भारत में, ये दिखाता है कि आज की जनरेशन, यूं कहूं जेनजी जनरेशन या आज का यूथ जो है वो विद्यार्थी परिषद से कितना प्रभावित है, विद्यार्थी परिषद को कितना सपोर्ट करता है और विद्यार्थी परिषद के विचारधारा के साथ, कार्यशैली के साथ और विद्यार्थी परिषद के काम करने के तरीके के साथ। हमारे छात्र नेता, ये इन तरीके के जो छात्र नेता दिन रात एक करते हैं, 365 दिन कैंपस में रहते हैं, विद्यार्थियों के मसलों को सॉल्व करते हैं, उसमें हमारा संगठन कितना ग्राउंड लेवल पर सक्रिय है, ये रिजल्ट उन सब चीजों को दिखाता है। तो इनकी 4 पैनल की जो सीटें थी, 3 पर आपने जीत दर्ज कराई, पर एक वीपी की रह गई, क्या कहना, कहाँ आपको लगता है क्या हुआ होगा? बिल्कुल वीपी की सीट हमारी रह गई है, वो हमारे लिए एक चिंतन का विषय है। अभी हमारा एनालिसिस होगा उस पर कि क्यों कहाँ कमी रह गई, परंतु वीपी पे भी हमारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छी फाइट दी है, बहुत अच्छे उसको वोट मिले, बट जीत नहीं हुई है। हम उस पर एनालिसिस करेंगे, आगे निकालेंगे उसमें कुछ। तो ये थे मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ डूसू के विजेता, मेरे पीछे खड़े हैं, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के लीडर भी हैं। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली यूनिवर्सिटी कार्यालय पहुंचे हैं, लड्डू और मिठाई खिला के एक दूसरे का स्वागत किया जा रहा है, एबीवीपी और नारे भी लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन अंकित ठाकुर के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।